हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक क्लास 7th की पढ़ेंगे। हम लोग आज एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है किसी ट्रायंगल का, वो उसके इंटीरियर में जो एंगल पाए जाते हैं अपोजिट एंगल उनके सम के बराबर होता है। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो इसी पर हम लोग एक सवाल लगाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये क्वेश्चन है और देखिए इसका जो पहला पार्ट है इसमें फिगर बना हुआ है। फिगर जो है इस तरीके से बना है। ये इसका नाम है ट्रायंगल का ABC। इस एंगल का नाम है 50 डिग्री, इस एंगल का नाम है x और इस एंगल का नाम है 60 डिग्री। हमको इसमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये एक ट्रायंगल है और देखिए ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पर यही नियम लगेगा। इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं यहाँ पर बगल में सोल्यूशन। यही चीज हम पहले लिखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख देंगे द टोटल मेजर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद देन तीनों को ऐड कर लेंगे, x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो तीन एंगल x है 50 और 60, तीनों किसके बराबर 180 के। तो यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 50 और 60 करेंगे 110 डिग्री आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू प्लस है उधर जाएगा बराबर के माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x से हम लोग 180 से 100 घटाएंगे 110 तो आएगा 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। बस हमको ये बताना था, ये आ गया x इक्वल टू 70 डिग्री। हमको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर इस तरीके का कोई भी सवाल होगा, पहले के सारे सवाल ऐसे ही हैं, इसको आप लोग लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। प्रॉपर्टी बस याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले के जितने भी पार्ट हैं उनको आप लोग लगाइएगा, लगाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे ही लगेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन x एंड y। इसमें केवल एक चीज बढ़ जाएगी, x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो दूसरे का पहला है, देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसमें भी फिगर बना हुआ है। देखिए इस तरीके से फिगर बना है कुछ ऐसा। यहां पर लिखा हुआ है 120 डिग्री, ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 डिग्री है और यहाँ पर y लिखा है। इसमें हमको देखिए अभी तक पहले वाले सवाल में हमको केवल x निकालना था। अब इसमें हमको x की वैल्यू भी निकालनी है, y की भी निकालनी है। ट्रायंगल है, हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, लेकिन आपको अगर ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए। अब दो दो एंगल नहीं पता इसमें, तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल एक प्रॉपर्टी होती है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इंटीरियर एंगल। इसके जो एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल के जो इसके अपोजिट एंगल है दोनों के जोड़ के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द
एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये पहली प्रॉपर्टी लग जाएगी। हम लोग सोल्यूशन में चलेंगे, ये प्रॉपर्टी पहली बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस 50 डिग्री। इसका रीजन क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ its opposite, sum of its opposite exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. Its interior opposite angles, ये इसका रीजन हो गया। रीजन लिखना जरूरी होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले हो जाएगा 120 माइनस 50 डिग्री। तो एक्स से 120 से 50 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 70 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू तो हम लोग 70 डिग्री निकाल लिए। अब हमको ये पता है कि जब x जो है 70 आ गया तो अब हम y आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यही प्रॉपर्टी दूसरी लग जाएगी इसमें। देन ये तीनों का जोड़ निकाल लीजिए, x प्लस 50 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने x की वैल्यू क्या निकाली यहाँ पे, 70 डिग्री, ये निकाला हुआ है हमने। तो x की जगह पे क्या रख दीजिए, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ x की वैल्यू 70 है, 70 डिग्री लिख लीजिए, प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लिए, 70 50 ऐड करेंगे 120 आएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 से 20 सेपरेट करेंगे कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो देखिए बेटा x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग इसमें के जितने भी सवाल हैं उनको हम लोग इसी तरीके से लगाएंगे और लगाने का बार बार प्रयास करेंगे ताकि ये सवाल हमको आ जाए और हम लोग इसको पेपर में आए तो इजी वे में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। हैव you gets a good number in your exam. Thank you. Have a nice day. कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इस सवाल में होती है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इसके पार्ट में कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी के जैसे होंगे, इसी 2 प्रॉपर्टी पे आप लोग लगाइएगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।